और वहीं सोनम रघुवंशी के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का गाजीपुर के रामपुर से कनेक्शन जानने जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची और राज कुशवाहा के फोटो दिखाकर लोगों से बात की, लेकिन सभी ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया है। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम रघुवंशी गाजीपुर कैसे आई, इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर के सहेरी हाल्ट पर है। ये सबसे नज़दीक हाल्ट है, रेलवे स्टेशन है, जहां से उतरकर पैदल दूरी यानी 150 मीटर की दूरी पर हाईवे तक पहुंचा जा सकता है जो गाजीपुर बनारस को जोड़ता है। और इसी जगह से 300 मीटर की दूरी पर चाय के ढाबे के पास सोनम रघुवंशी पहुंची थी। यहां से 9:30 बजे बनारस से एक गाजीपुर डेमो चलकर आती है जो तकरीबन 11:30, कभी 12, कभी रात को 1 बजे तक यहाँ रुकती है। और चूंकि ये इलाका पूरा सुनसान है, यहाँ किसी भी तरह की सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो ये ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल है कि सोनम रघुवंशी किस वक्त यहाँ पर आई और कैसे होटल तक गई। तो अब सवाल ये है कि क्या सोनम ने ये पूरी साजिश रची थी ताकि पुलिस के सामने आसानी से सरेंडर किया जा सके, क्योंकि उसको डर सता रहा था कि उसके बाकी साथी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, अब उसकी बारी। इन्हीं सवालों का तलाश जारी है और हमारी कोशिश है कि हमारी पड़ताल आपको उन सवालों के जवाब ढूंढ कर दिखाए। जिस ढाबे पर सोनम रघुवंशी को रात में 1 बजे उतारा गया या यूं कहें उसे पहुंचाया गया, पूरी प्लानिंग के तहत अब उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। उसी से 150 मीटर पहले काशी ढाबे के नाम से, लहुरी काशी ढाबे के नाम से एक और ढाबा है जहां पर सीसीटीवी कैमरे में यह रिकॉर्ड हुआ कि ठीक 1 दिन पहले ये सभी संदिग्ध रेकी करते हुए पाए गए हैं। हमारे साथ खुद इस ढाबे के संचालक राहुल यादव हैं, इनसे बातचीत करते हैं। राहुल जी, क्या आपने देखा, क्या नोटिस किया, क्यों आपको ये संदिग्ध लगे, कैसे ये कब आए, इनकी टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग लंग समय ब्लैक स्कॉर्पियो जो आई है 11:27 पे, जो आप भी देखे हैं 11:27 पे आई और 5 से 6 लोग उसमें से निकले और आए और लमसम आधा घंटा रुके, लेकिन बस एक पानी उनी लिए बोतल, फिर टहल ओल के अपना घूम के फिर चले गए, कोई ऑर्डर नहीं दिए। कितने लोग थे ये लोग? लमसम 5 और 6 लोग थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 5 लोग आए और केवल पानी का बोतल लिया? हाँ, पानी की बोतल लेके चले गए, कुछ ऑर्डर नहीं दिए, देखे बैठे मेनू में, फिर चले गए। वो फिर आगे पीछे भी कुछ किया, कुछ रेकी की, कुछ तस्वीरें भी खींची थी? वो आए, वहाँ टेबल बैठे, एक पानी जग से पिया और एक बोतल खरीदा, बाकी लोग फिर बाहर गाड़ी से फिर चले गए। वो लोग बाहर टहल के कुछ देख भी रहे थे ये लोग? हाँ, बाहर तो टहल ही रहे थे, आप सीसीटीवी में तो दिख ही रहे हैं। कुल कितना समय बिताया आपके ढाबे पर? लमसम आधा घंटा। तो आपने कुछ नोटिस नहीं किया, कुछ संदिग्ध नहीं लगा आपको? ऐसे तो कस्टमर आते जाते हैं, थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे उस समय, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर थे, इसके लिए हम उतना केयर नहीं कर पाए। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी जब गाजीपुर पहुंची तो कई तरह की आशंकाएं और सवाल अपने साथ छोड़ गई। हालांकि 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस उसे यहां से ले जा चुकी है, लेकिन अब भी गाजीपुर के लोगों में, खास तौर पर इस घटना के बाद, हर कोई बस एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर सोनम रघुवंशी गाजीपुर पहुंची तो कैसे पहुंची। पता चला है कि जो सोनम का बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, वो रामपुर का रहने वाला है या उसका कोई संबंध रामपुर से जरूर है, क्योंकि उसी की वजह से सोनम कई दिनों तक गाजीपुर में रुकी थी, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ रामपुर के हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कई महिलाएं हैं। ये फोटो देखिए, इसमें से आप इस शख्स को या इस लड़की को आपने कहीं देखा था, पहचान रही हैं? नहीं, हमने तो इन लोग को, दोनों लोग को नहीं पहचान रहे। हाँ, दोनों लोग को नहीं पहचान रहे। कभी इन लोगों के बारे में सुना है कि क्या घटना? अभी नहीं, हम लोग न्यूज पे देखे पर सुने नहीं। क्या सुना है आपने? यही सुने कि कुछ घटना घटी इन लोग के साथ। इन लड़कों को भी देखा नहीं गया, देखे नहीं है हम लोग, वैसे न्यूज पे जो फैल रहा है वो देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी गांव के रामपुर मंत्रा के इनका कुछ रिश्तेदार रहते हैं लोग। तो गांव के लोग जो है वो शख्स को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि राज कुशवाहा इंदौर में ही काम करता था और वहीं पर उसे सोनम से प्रेम हुआ और उसके बाद ही ये सब कुचक्र रचा गया, जिसके चलते हनीमून मनाने के बहाने सोनम ले गई शिलांग और उसके बाद राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई।
सोनम रघुवंशी को जैसे ही गाजीपुर के उस ढाबे के पास लाया गया, तब से सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि आखिर सोनम को गाजीपुर किसने पहुंचाया। क्या सोनम रेलवे स्टेशन से चलकर आई या फिर किसी प्राइवेट गाड़ी से सोनम को गाजीपुर बनारस हाईवे के किनारे लाया गया। देर रात 1 बजे जब सोनम हाईवे किनारे उस ढाबे पर पहुंची तो ढाबे वाले ने पहले उसे चाय ऑफर किया, फिर पानी, लेकिन सोनम ने सिर्फ पानी पिया और उसके बाद उसने अपनी व्यथा बताई और ये भी खुलासा किया कि उसी के सामने उसके पति के पैसे और जेवर लूटकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन सोनम का कनेक्शन गाजीपुर से क्या है, ये पड़ताल करने जब हम निकले तो रामपुर में राज कुशवाहा का कनेक्शन सामने आया। लेकिन रामपुर के लोगों ने राज कुशवाहा को पहचानने से इनकार जरूर किया, पर सोनम को भी जरूर पहचाना, मगर ये कहते हुए कि इसकी खबरें गाजीपुर में अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पर पड़ताल अब भी जारी है कि सोनम को आखिर गाजीपुर लाने वाला कौन है और क्या ये गिरोह का काम है, एक साजिश है, या पुलिस के सामने सरेंडर करने का फुल प्रूफ प्लान, जिसमें सोनम रघुवंशी कामयाब भी हो गई और अब पुलिस रिमांड पर शिलोंग पुलिस उसे मेघालय ले जा चुकी। गाजीपुर से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।